Okay. You have not made the co-host yet. Okay, now you're going to project the screen. Project the screen. Yeah. Okay, now you're going to project the screen. Rajnimal, you are co-host. Yeah. Okay. You can Yeah. Is your audio okay? Okay. Ready? Yeah, I will. Recording. Recording is on. You on? Okay. Fine. Recording in progress. Shri Sadgurudev Stuti. संसार सागर तारवा जिनवाणीचे नौका भली ज्ञानी सुखानी मळ्या विनाये नाव पण तारे नहीं आकाळमा शुद्धात्मज्ञानी सुखानी बहु बहु दोयनो मुझ पुण्य राशि फळ्यो अहो गुरु कान तू नाविक मळ्यो अहो भक्त चिदात्माना श्रीमंदर वीरकुंदना मायांतर विभवो तारा तारे नाम मुमुक्षुना सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य निरखे I don't know what's happening. अनेक ज्ञप्ति माही दरव गुण पर्याय नसे निजालंबी भावे परिणति स्वरूपे जय बड़े निमित्तो व्यवहारो चिद घन विषेकाय न मळे अय्यो सत सत ज्ञान ज्ञान दबके ने वज्रवाणी छूटे जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व धड़के पर द्रव्य ना तो टूटे राग द्वेष रुचे न जंपन वड़े भावेन्द्रिमा अंशमा टंकोत्कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा हृदये रहे सर्वदा नित्ये सुधाचरण चंद्र तने नमो करुणा कारण समुद्र तने नमो हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो आदासना जीवन शिल्पी तने नमो
आदासना जीवन शिल्पी तने नमो ऊंडी ऊंडी ऊंडेथी सुख निधि सतना वायुनी के वहन्ति वाणी चिन्मूर्ति तारी उरनुभवना सूक्ष्म भावे भरेनी भावो विचारी अभिनव महिमा चित्तमाला विलावी खोयेनु रत्न पामो मनरथ मननो ऊर्जो शक्तिशाली खोयेनु रत्न पामो मनरथ मननो ऊर्जो शक्तिशाली। जय जिनेन्द्र। पंडित जी आपका स्वागत है। हाँ, जय जिनेन्द्र बधाने। बधाने जी। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो यरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमङ्गलिं पते ओछामि समय पाउड निनमो सुध केवली बणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता निसंग है जो आयुषम निर्लेप है आकाश से निज आत्मा में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट से आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु की अहो कैसी अलौकिक शूरता
त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम उपकारी परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। सिद्धांतों ने सरवाणी। पुण्य का परिणाम आवे, पुण्य ना परिणाम आवे। 17 नंबर। તેનાથી મારો આત્મા જુદો છે, તેઓ વારંવાર ભેદ જ્ઞાનનો વિચાર કરવો તેનું નામ વ્યવહાર છે. તેનાથી ભિન્ન આત્માનો અનુભવ કરવો તેનું નામ નિશ્ચય છે. निश्चय संभालने वाले का सच्चा व्यवहार होता है। जो निश्चय को संभालता है उसका व्यवहार सच्चा होता है, खरा होता है, वास्तविक होता है और उसका व्यवहार ही व्यवहार कहलाता है। निश्चय संभालो, व्यवहार अपने आप संभल जाता है। हैंडल संभालने पर साइकिल अपने आप चलती है, एक्सीडेंट नहीं होता। ऐसे ही त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ध्यान का विषय, एकाग्र होने का आधार, तन्मय होने का पदार्थ, उसमें तन्मयता एकाग्रता यही उसकी संभाल है, यही निश्चय की संभाल है। उसके जीवन में व्यवहार यथार्थ होता है, उसके परिणाम जो होते हैं वो परिणाम पुण्य के होते हैं। अज्ञानी के परिणाम भी पुण्य के होते हैं, लेकिन अज्ञानी के परिणाम निश्चय रूप संभाल के अभाव में मिथ्या होते हैं और ज्ञानी के परिणाम त्रिकाली शुद्ध चैतन्य निश्चय ज्ञायक भगवान आत्मा उसके संभालने से, वो दृष्टि में रहने से उसके परिणाम जो पुण्य के होते हैं, उन परिणामों में चाहे पुण्य परिणाम हो चाहे पाप परिणाम हो, दोनों ही परिणामों में अज्ञान नहीं होता। निश्चय संभालने वाले के परिणामों में अज्ञान नहीं होता। निश्चय संभालने वाले जीव के पुण्य और पाप में एकत्व नहीं होता। वो पुण्य पाप के काल में, पुण्य पाप के उदय में, पुण्य पाप में तन्मय नहीं होता। क्यों नहीं होता? तेनाथी मारो आत्मा जुदो छे, कि उससे मेरा आत्मा भिन्न है ऐसा अनुभव करता है। और ऐसा जो उसका अनुभव निरंतर होता है और ऐसा जो विकल्प है, विचार है, चिंतन है, मनन है, उसका नाम व्यवहार है। मतलब भेद ज्ञान का विचार, भेद ज्ञान का चिंतन, भेद ज्ञान का चिंतन नहीं, भेद ज्ञानमय चिंतन,
भेद ज्ञान का और भेद ज्ञान में अंतर है कि कार्य करते हुए कार्य से अपने आप को भिन्न अनुभव करना और एकमात्र कार्य का विचार करना, ऐसा जैसा अंतर है ऐसे मैं भेद ज्ञान करूंगा, भेद ज्ञान करूंगा, ये भेद ज्ञान का विचार है। लेकिन विचार रूप जो भेद ज्ञान पुण्य और पाप के काल में होता है, उस विचार रूप भेद ज्ञान, अनुभव रूप भेद ज्ञान, उसका नाम निश्चय, और विचार रूप भेद ज्ञान उसका नाम व्यवहार। ज्ञानी जीव एक शुद्ध चैतन्य की ही संभाल करता है। ज्ञानी जीव अपने शुद्ध चैतन्य के स्वरूप को क्षण मात्र में भी नहीं भूलता, क्षण मात्र के लिए भी नहीं भूलता। सदा काल त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा मैं हूं ऐसी दृष्टि श्रद्धान बना रहता है। उपयोग बाहर जाए तो भी अंतरंग में शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव उसके निरंतर श्रद्धान रूप श्रद्धान उसका बना रहता है। ना अवनीश, इसको यहाँ व्यवहार कहा। तेनु नाम व्यवहार छे, पर तेनाथी भिन्न आत्मानो अनुभव करो तेनु नाम निश्चय से। कि तेनाथी पुण्य पाप से, शरीर से, पर्याय से, विकल्प जाल से मेरा आत्मा त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पदार्थ वो भिन्न है ऐसा जानते हुए त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना। यहाँ भाषा तो ये है कि भिन्न आत्मानो अनुभव करो, तेनाथी भिन्न, ये तो विधि बताई कि उनसे चैतन्य आत्मा भिन्न है। तेनाथी भिन्न आत्मानो अनुभव करो तेनु नाम निश्चय। कि आत्मा पुण्य पाप से अनादिकाल से भिन्न ही है, भिन्न ही वर्तमान में है, भविष्य में भी भिन्न ही रहेगा। अंतर इतना सा है कि अज्ञानी जीव भिन्न का भिन्न अनुभव नहीं करता, पुण्य पाप से मिश्र करके अनुभव करता है, इसलिए वो अज्ञानी है। आत्मा का अनुभव अर्थात क्या कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा मैं हूं, इस रूप जो श्रद्धान, ऐसे जो ज्ञान की एकाग्रता, उसका नाम निश्चय है। मतलब अनुभव का नाम ही निश्चय है। निश्चय कोई पदार्थ नहीं है और व्यवहार कोई पदार्थ नहीं है। पुण्य पाप से अभिन्न अनुभव करना ये तो अज्ञान है। पुण्य पाप से चैतन्य आत्मा के भिन्नता का विचार करना, विकल्प करना, चिंतन मनन करना, इसका नाम व्यवहार है। मतलब यहाँ एक भूल निकाली है कि पुण्य पाप से चैतन्य आत्मा अभिन्न है ऐसा जानना, विचार करना, ये तो अज्ञान है। और पुण्य पाप से चैतन्य आत्मा को भिन्न अनुभव करना, इसका नाम निश्चय है, और भिन्नता का विचार करना, इसका नाम व्यवहार है। पिछली बार भी इस पर विचार किया था। अब अगला बोल 18 नंबर निषेध शब्द। अरुण जी, हम्म, ये पिछले बोर्ड में 17 बोर्ड में हम कहते तो हैं अभी और ऐसा विचार भी करते हैं कि मैं पुण्य पाप से अलग हूँ, पुण्य पाप में मेरा नहीं है। लेकिन जो हाँ, भी उपदेश दिया जाता है वो उपदेश में तो ऐसा है क्या कि मैंने ऐसा पुण्य किया, मैंने ऐसा पाप किया, उससे मैं भिन्न हूँ। तो जब भी ऐसा उपदेश दिया जाता है कि मैंने ऐसा किया, ये परिणाम मैंने किए, तो उसका कर्ता मैं था ऐसा माने
इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं कि वो मेरा परिणाम था। तो ऐसा हम्म माने कोई ऐसा ऐसा परिणाम मैंने ऐसे उपदेश नहीं आता है कि वो परिणाम मेरे थे ही नहीं, मैंने वो हम्म किए ही नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ। तो हम्म वो उपदेश मेरे ख्याल से ज्यादा असरकारक होगा। नहीं तो फिर क्या हम्म बोल, हम्म मैंने पुण्य पाप ऐसे किए थे, वो हम्म किए ही नहीं थे। मैं हम्म तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ। हम्म, सही है। लेकिन यहाँ भी शब्द वैसा ही दिया, देखो, पुण्य परिणाम आवे, किए शब्द नहीं दिया। हम्म। साधक की दशा में नहीं, स्वामी जी के प्रवचन। यहाँ बराबर है, लेकिन उपदेश जनरली जो दिया जाता है, हम्म तो उसमें ऐसा ही किया जाता है कि मैंने ऐसे किए थे। तो हम्म तो माने उसमें इनडायरेक्टली अपन एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने किए थे, मैं माने वो मेरे मेरे प्रमाण के द्रव्य में हम्म थे, और मैं ऐसा हम्म करता हूँ। लेकिन अभी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि जिसमें वो हम्म परिणाम मेरे थे ही नहीं, मैंने हम्म इसे किया ही नहीं, क्योंकि वो परिणाम हम्म मेरे में नहीं है, मैं तो दृष्टि का विषय जो हूँ उसमें वो परिणाम नहीं है। तो बराबर। उपदेश ऐसा होना चाहिए, तो माने अपने। हम्म रजनी भाई, यहाँ अज्ञानी को कैसे कहें कि तूने पुण्य पाप नहीं किए, अपने आप हो रहे हैं? तो अज्ञानी के लिए यही भाषा मेरे ख्याल से उपयोग करना पड़ेगी। हम्म सवाल है, जब भी दृष्टि के विषय पर अपने को उसमें एकत्व करना है, तभी वो पुण्य पाप मेरे थे ही नहीं, मैंने किए ही नहीं, क्योंकि मेरे में थे ही नहीं, वो पुण्य पाप के परिणाम मेरे में है ही नहीं। तो ज्ञानी हो गया फिर तो। नहीं 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 सुनिए, दृष्टि की बात है, ये दृष्टि की बात है कि अभी भी मैंने जो भी पाप किए पहले, पुण्य किए ना, वो मैंने नहीं किए थे। ऐसी दृष्टि होना चाहिए मेरे ख्याल આ જ્ઞાન પ્રધાન કથનમાં પહેલા આપણા અપરાધનું ભાન તો કરાવવું પડે से। ये અને બધું થઈ પછી ગયું ભાન, બધું થઈ ગયું, હવે એનાથી આપણે આગળ જવાનું હા તો એ તો બરાબર જ છે. છે ને, We don't પણ આ go તો back to the same thing over and over again. હા We એટલે are હવે beyond આગળ that. જવાનું છે, એટલે આપણે અજ્ઞાની છીએ પણ એટલી વાત આપણને સમજાઈ ગઈ છે એમ સમજીને એ જ્ઞાનમાં બરાબર સમજીને પછી આગળ વધીએ હા, તો તો કામ થાય. બરાબર છે, પણ જો જ્ઞાની પણ નથી પુણ્ય કરતો અને અજ્ઞાની પણ નથી કરતો, બંને જ્ઞાની પણ નથી, અજ્ઞાની છે એને હા પણ પુણ્ય બરાબર પાપ છે, નથી કર્યા. પણ અજ્ઞાનીના જ્ઞાનીને અજ્ઞાનીના વસ્તુ આત્માએ પણ સ્વરૂપ પુણ્ય પાપ સમજાઈ નથી. ગયું છે. નહીં નહીં, અજ્ઞાનીના આત્માએ પણ પુણ્ય પાપ નથી કર્યા. હા અજ્ઞાનીનો એ તો બરાબર છે, નથી જ કર્યા, પણ એ દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે, આપણું એ દ્રષ્ટિ આપણે કેળવવાની છે હા પણ કે જે દ્રષ્ટિ, હા તો આપણે કે હા તો અમે તો કરેલા હતા, અમે કહેતા હવે નહીં કરીએ, એમ નહીં, મેં કર્યા જ નથી, હા બરાબર છે, કારણ કે બરાબર મારા છે, દ્રષ્ટિના પણ વિષયમાં એ પુણ્ય પાપના વિષય છે જ નહીં. હા એમાં સ્ટેપ નંબર હા, 1 તો પેલું હું નથી અપ્રમત્ત કે પ્રમત્ત, મેં પ્રમત્તના પરિણામ પણ નથી કર્યા અને અપ્રમત્તના પરિણામ પણ નથી કર્યા. હા બરાબર છે, હું એવો બરાબર દ્રષ્ટિનો વિષય છું. બરાબર છે, દ્રષ્ટિનો વિષય તો એવો જ છે. सही है। पूरे द्वादशांग का सार। और स्वामी जी इस बात को बार बार कहते हैं कि सिद्धांत की अपेक्षा जिनागम में पहली बात, पहला बड़ा सिद्धांत, सबसे बड़ा सिद्धांत, दो द्रव्य भिन्न है। और सबसे बड़ा सिद्धांत के बाद सबसे बड़ी विधि सम्यक दर्शन की पहले में पहले ये है कि आत्मा अकर्ता है, पर का अकर्ता है, ये आगम है, और अपने पर्यायों का अकर्ता है, ये अध्यात्म है। બરાબર બરાબર. पर का अकर्ता ये आगम की शैली है, और अपनी पर्यायों का भी अकर्ता ही है, ये अध्यात्म में बताया जाता
जब ये जीव कर्ता अज्ञान दशा में अपने आप को अपना या पर का मानता है, उस काल में वस्तु स्वरूप की अपेक्षा देखा जाए तो अकर्ता ही है। बराबर। जिस काल में अज्ञानी ये समझता है कि मैं वाणी का करता हूँ, शरीर की क्रियाओं का करता हूँ, ये तो मूल में भूल है, अज्ञान है। लेकिन वो कहे कि मैं पर के परिणामों का तो करता नहीं हूं, लेकिन अपने परिणामों का, तो कहते हैं अध्यात्म बहुत स्थूल अध्यात्म है ये, बहुत कोई सूक्ष्म बात नहीं है कि मैं अपने परिणामों का भी करता नहीं हूं। अपने परिणाम अपने आप होते हैं। बराबर। इच्छा के अनुसार परिणाम होने लगे तो किसी को दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान होता है, और किसी को दीक्षा लेने के बाद अनेक वर्ष निकल जाते हैं तब केवल ज्ञान होता है। बाहर के कर्म नो कर्म सब समान है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। लेकिन यही बात इस बात को सिद्ध करती है कि किसी को केवल ज्ञान कम समय में हुआ, किसी को ज्यादा समय में हो गया, कोई अरहंत दशा में करोड़ पूर्व तक रहता है और कोई तत्काल मोक्ष चला जाता है। ये उदाहरण है। इनसे सिद्धांत इतना ही समझना है कि मैं अपने परिणामों का भी करता नहीं हूं। बराबर। ये बात जिस दिन समझ में आ जाए, समझ में आ लेना कि मुझे अध्यात्म समझ में आने लगेगा। एक बात है रजनी भाई, हाँ जी। और जिस दिन त्रिकाली चैतन्य अनुभव में आ जाए, समझ लेना अध्यात्म मुझे समझ में आ गया। अध्यात्म का मर्म मेरे अंतरंग में स्थिर हो गया। जो परिणाम होता है उसका मैं करता नहीं। लालचंद भाई उनके मुंह से ही सुनते थे प्रत्यक्ष में कि मैं अपने परिणाम का करता नहीं, लेकिन मैं अपने परिणाम का ज्ञाता भी नहीं, क्योंकि ज्ञाता पने में भी पर्याय बुद्धि है। बराबर। बात पकड़ में आ गई हाँ जी। कि मैं अपने परिणामों का करता तो बिल्कुल नहीं हूं, कभी था भी नहीं है। अपने परिणामों का करता नहीं हूं तो अपने परिणामों का ज्ञाता तो हूं। तो कहते हैं कि जैसे बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला है, वो ज्ञातापना उस अज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए, पर्याय बुद्धि सुरक्षित रखने के लिए एक हथियार है। खरेखर तो ज्ञाता भी नहीं है। आगे अगला बोल आएगा, अगले से अगला। पंडित जी, हाँ जी, ज्ञान तो हर समय जानने का ही काम करता है। करने दो। ज्ञान पर अपने को जानता ज्ञान है। ज्ञान अपने को जानता है, ज्ञान दूसरे को नहीं जानता। परिणाम दूसरा है, परिणाम पर द्रव्य है। पर ज्ञान की क्रिया है ना, ज्ञप्ति क्रिया जो हो रही है हाँ, वो हाँ, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। जानने की। हाँ जी। ज्ञान की क्रिया प्रति समय अपने आप होती है, और ज्ञान में ज्ञान अपने आप होता है। उस ज्ञान का भी मैं करता नहीं हूं, बस इतना सा अर्थ अभिप्राय है उसका। बात समझ में आ गई कि मैं हाँ जी, पर्याय हाँ जी। मात्र नहीं हूं। ज्ञान के काल में ज्ञान ज्ञान पर्याय में अपने आप होता है। समझ में आ गई बात। ज्ञानावरण तो और उसे उसे जानता है, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, जब अनुभव करना है तब, जब अनुभव में आता है तब,
दोबारा कि जो जानने की क्रिया, देखो, जीव यदि जाने नहीं तो जड़ हो जाए। हाँ जी। ज्ञान तो जीव की पहचान है, ज्ञान जीव का लक्षण है, ज्ञान जीव का स्वभाव है। एक बात। दूसरी बात, मैं एक वाक्य जैसे, जीव स्वभाव से सुखी है, दुखी अनुभव करता है, दुखी होता है, ये तो उसका विभाव है। हाँ जी। ऐसे ही मैं ज्ञान में ज्ञेय को जानता हूं, ये तो अज्ञान है। हाँ जी। ज्ञान में ज्ञान को जानता हूं, ये ज्ञान है, व्यवहार है। और मैं ज्ञान से भी भिन्न त्रिकाली गायक हूं, ऐसा अनुभव करना ये निश्चय है। बराबर। हाँ जी। व्यवहार में व्यवहार सदाकाल होता है, कहने का मतलब ज्ञान में जानने की क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया निरंतर होती रहती है। और ज्ञान में जो ज्ञान की क्रिया होती है, ये कहते हैं ऐसा जैसे विपश्यना ध्यान है। ध्यान की भी चर्चा करेंगे कभी। विपश्यना ध्यान में कहते हैं कि मैं आती हुई श्वास को देखो और जाती हुई श्वास को देखो, ऐसा यहाँ निषेध करना है अनुभूति के लिए। इस श्वास को देखना ये मेरा कार्य नहीं, मैं तो श्वास से भिन्न हूं। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक पिंड, जब ये जीव अनुभव करता है तो उस काल में ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी। तो उस काल में भी ज्ञान हो रहा है, और पर को जानते समय भी ज्ञान ही होता है। लेकिन ये जीव ज्ञान होते हुए को ज्ञान से प्रकाशित चैतन्य पर दृष्टि न दे करके ज्ञान रूप पर्याय में अटक जाता। ज्ञान का निषेध नहीं है, अटकने का निषेध है। हाँ जी। स्वभाव तो सदाकाल होता है। जीव का जानने का कार्य निरंतर चलता रहता है। अरे ये जीव जब सो जाता है तब भी ज्ञान का कार्य तो चल ही रहा है। जब ये जीव विग्रह गति में होता है तब भी ज्ञान का काम चलता है। नींद तो होती है तब भी। तो अनुभव जाना किसने? अनुभव पर्याय में होता है, लेकिन मैं पर को या आत्मा को जानने वाला हूं, ऐसा निर्णय नहीं होता। मैं त्रिकाल गायक हूं, ऐसा निर्णय होता है, और वो निर्णय पर्याय में ही होता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। टोडरमन जी कहते हैं अनुभव अतीन्द्रिय है। बोले अतीन्द्रिय क्यों है? कि इंद्रियों का कार्य, रहस्यपूर्ण चिट्ठी हाँ जी। 3 4, हाँ 3 4 3, इंद्रियों का कार्य पर पदार्थों को जानने का है। हाँ जी। तो रूपी अनुभव रूपी के पदार्थों को। हाँ, हाँ रूपी पर पदार्थों को, पर में भी रूपी को जानने का है। वो अनुभव के काल में है नहीं। दूसरा, संकल्प विकल्प करना ये मन का कार्य है, हाँ जी। और वो संकल्प विकल्प अनुभव के काल में है नहीं। न इंद्रियां हैं, न वो मन है। तो मन भी नहीं, मन का कार्य नहीं है। इंद्रियां नहीं, क्योंकि इंद्रियों का कार्य नहीं है। इसलिए जो अनुभव होता है वो अनुभव अतीन्द्रिय कहलाता है। ये तो उदाहरण था। ऐसे ही
पर्याय में अनुभव होता है, पर्याय ही अनुभव करती है। लेकिन पर्याय सूक्ष्म बात है कि मैं पर को तो जानती नहीं, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन मैं त्रिकाली चैतन्य को जानती हूं, ये भी अनुभव रूप पर्याय नहीं है। अनुभव पर्याय में होता है, लेकिन अनुभव पर्याय में कब और कैसे होता है कि पर्याय आत्मा को मैं जानती हूँ, ज्ञाता हूँ, ज्ञायक हूँ, ऐसा जाने, आत्मा की ज्ञाता, आत्मा की ज्ञायक हूँ, ऐसी पर्याय जाने। मतलब पर्याय स्वभाव के आधार पर अपने आप को ज्ञायक माने, वो क्रॉस कर देना गलत है, रॉन्ग है। हाँ जी। अपने स्वभाववान के आधार पर पर्याय अपने आप को ज्ञायक माने। ज्ञायक दो हो गए साहब, कि एक तो ज्ञायक मतलब जानने वाली, कि पर्याय अपने आप को जानती है इसलिए ज्ञायक माने, तो रॉन्ग है। और त्रिकाली चैतन्य वो ज्ञायक मैं हूं ऐसा अनुभव करे, ऐसा जाने, वो ज्ञायकपना उसका सच्चा है। पकड़ में आ गई बात। सदा बहुत अच्छी बात। काल, हाँ जी, सदा काल ज्ञान की पर्याय जानने का। अरे मैं तो ये नींद का उदाहरण बताया ना, कि नींद में भी ज्ञान अपना कार्य करता है। अनंत अनंत गुण काम करते हैं, है ना। नींद के काल में उपयोग जो है बहुत स्थूल हो जाता है और पता नहीं चलता, लेकिन जानने का कार्य एक क्षण के लिए भी नहीं रुका है। जानने का कार्य प्रति समय ज्ञान की पर्याय में होता है। और ज्ञान की पर्याय में होता है, एक तो देखो अ, द्रव्य की व्यवस्था, और दूसरा है अनुभव की विधि। व्यवस्था से मति निश्चित कर लो, और विधि से मति को एकाग्र कर लो। दोबारा, व्यवस्था के द्वारा, द्रव्य की, वस्तु की, पदार्थ की व्यवस्था के द्वारा अपनी मति को निश्चित कर लो, यथार्थ कर लो। और सिद्धांत के द्वारा जान करके, मति को निश्चित करके, उसी मति को जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य में एकाग्र कर लो। अनुभव के काल में भी ज्ञान अपना कार्य करता है, और अनुभव रहित अज्ञान की दशा में भी ज्ञान कार्य करता है। ज्ञान ने अपना काम कभी छोड़ा नहीं है। हाँ जी। जैसे कोई मजदूर है जिसको काम करने की आदत है, तनख्वाह मिले तो करना, नहीं मिले तो करना है। ऐसा ज्ञान एक ऐसा मजदूर है कि तनख्वाह मिले तो काम करे, नहीं मिले तो भी काम करे, है ना। लेकिन तनख्वाह मिले तो आनंद है, नहीं मिले तो वो है दुख है, लेकिन काम करना उसका स्वभाव है। ज्ञान को यथार्थ जानो तो भी ज्ञान अपना कार्य कर रहा है, और ज्ञान के बारे में भ्रम ना हो तो भी ज्ञान अपना कार्य कर रहा है। ज्ञान अपना कार्य एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। अब बात ये है कि हमें ज्ञान हो जाए तो भी, और ज्ञान नहीं हो तो भी, ये शब्द वही है, इसलिए बार बार वही शब्द। सम्यक ज्ञान हो जाए तो भी, और सम्यक ज्ञान नहीं हो तो भी। ज्ञान तो सम्यक ज्ञान में भी अपना कार्य कर रहा है, और अज्ञान दशा में भी अपना कार्य कर रहा है। इसलिए आचार्यों ने तो कई जगह ऐसा लिखा है कि ज्ञान से तो वास्तव में बंद होता ही नहीं। ज्ञान, मोह के कारण से ज्ञान जब अज्ञान रूप हो जाता है, वो मोह के कारण से जब अज्ञान रूप होता है, तब राग द्वेष रूप उसका उपयोग वो बंध का कारण। प्रवचन सार है।
बात समझ में आ गई कि ज्ञान तो ज्ञान दशा में भी और अज्ञान दशा में भी ज्ञान तो सदाकाल ज्ञान का ही कार्य करता है, करता था और करता ही रहेगा। लेकिन उस ज्ञान को जानने का कार्य करने से तो कोई रोक नहीं सकता, तीर्थंकर भी नहीं रोक सकते, जानने से रोक नहीं सकते। जैसे पाप के उदय को एक एक सवाल है। आपने कहा हाँ कि मोह के कारण, तो हाँ जी, मोह तो दृष्टि की विपरीतता हुई। हाँ जी, तो दृष्टि तो सम्यक हो गई है, तभी ये पुरुषार्थ हो रहा है। तो कैसे हाँ। समझना? तो ज्ञान जैसे जब ये प्रवचन सार में बात आई तो स्वामी जी ने भी उसके प्रवचन में ये खुलासा किया है कि अल्प राग द्वेष को गौण करके, बात समझ में आ गई, सम्यक दृष्टि को अबंध कहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो राग द्वेष के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, बंध हेतव, यहाँ मिथ्यात्व वाले बंध की बात चर्चा है कि दृष्टि जिसकी विपरीत है उसका ज्ञान विपरीत है, और उस अज्ञान के कारण से, मिथ्यात्व परिणाम के कारण से वो ज्ञान अज्ञान रूप हो गया और उसके बंध हो गया, और बंध के कारण से संसार है। और जिसकी दृष्टि सम्यक होती है उसके बंध ही नहीं होता। अल्प बंध को गौण करके ये बात कही। यहाँ ज्ञान को का काम उस अभिप्राय से उदाहरण बताया कि अज्ञान दशा में भी ज्ञान अपना काम करता है, और ज्ञान दशा में भी ज्ञान ज्ञान का ही कार्य करता है। और स्वामी जी ने इष्टोपदेश के प्रवचनों में उसका उदाहरण दिया कि जब लोहा अग्नि की संगति करता है तो लोहे के ऊपर घन के आघात होते हैं। ऐसे ही ज्ञान मोह की संगति के कारण से संसार का कारण बन रहा है, बल्कि उसका काम तो मात्र जानना ही। इसमें से अर्थ इतना ही निकालना है कि ज्ञानी का काम भी, ज्ञानी का ज्ञान भी जानता है और अज्ञानी का ज्ञान भी जानता है। अब प्रयोग की बात, ज्ञानी का ज्ञान कैसा जानता है? तो ज्ञानी का जो ज्ञान है अपने को पर्याय वाला ज्ञाता नहीं मानता, पर्याय वाला ज्ञायक नहीं मानता। ज्ञानी का ज्ञान तो त्रिकाली चैतन्य पर दृष्टि होने से उस दृष्टि के साथ रहने वाला ज्ञान, वो ज्ञान दृष्टि जैसा अनुभव करती है वैसा ही अपने आप को जान, बराबर है बहुत अच्छा। कि हाँ, दृष्टि जैसा, श्रद्धान जैसा, ज्ञान वैसा ही। कि भले ही, एक बात इसमें से समझ में आ जाएगी, कठिन नहीं, भले ही पुण्य का परिणाम आवे, पाप का परिणाम आवे। टोडरमल जी ने मुनीम का उदाहरण दिया, वो भी अपन पिछली बार चर्चा में लिया था। पुण्य का परिणाम आवे, पाप का परिणाम आवे, इस समय पुण्यात्मा, इस समय पापात्मा, ऐसा कहे तो भी श्रद्धांतो त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक आत्मा मैं हूं ऐसा होने से, और उस ज्ञान की सच्ची मित्रता वर्तमान परिणाम से नहीं श्रद्धान के साथ होती है, इसलिए वो अपनी मित्रता निभाता है। और मैं तो त्रिकाली चैतन्य ही हूं ऐसा अंतरंग में अनुभव करता है, भले ही बाहर में कहे कि मुझे पुण्य के परिणाम आए और पाप के परिणाम आए। बात पकड़ में आ गई? उसकी मित्रता बहुत सुंदर। बाहर के, हाँ, उसकी मित्रता बाहर के परिणामों के साथ नहीं है। सम्यक ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की मित्रता दृष्टि के साथ है, और वो अपनी मित्रता में कभी धोखा नहीं करता।
दगाबाजी नहीं कर। कभी मान हो तो जानता है कि मेरा मान हो रहा है, और कभी अपमान हो तो उसको भी जानता है। सीता सम्यक दृष्टि, ज्ञानी धर्मात्मा, वर्तमान पर्याय में उसका दोष नहीं था, और वो तो सती। लेकिन ऐसा ही श्रीपाल चरित्र में उदाहरण आता है, श्रीपाल का खुद का, कि इस पर्याय में वो ज्ञानी धर्मात्मा फिर भी राजा के, सेठ के जो नौकर थे, दूसरे लोग थे, उन्होंने उसको हल्की भाषा का प्रयोग किया कि ये तो ऐसा है, ये मतलब उसको एक तरीके से चोर चोर कहा, ऐसा समझ ली। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान पर्याय में दोष नहीं होने पर भी जो प्रसंग बनते हैं, वो प्रसंग जन्म जन्मांतर के कर्म के उदय से होते हैं, ऐसा ज्ञानी जी उस काल में भी जानता है। उदय जैसा मैं नहीं हूं। देखो एक बात हमें जिनवाणी मिली है, पूज्य गुरुदेव श्री का निमित्त मिला है, दृष्टि भी सच्ची हुई है। स्वामी जी के निमित्त से जिनवाणी का मर्म भी समझ में आता है। तो ये सब पढ़ने लिखने का, स्वामी जी के होने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हो गया कि पाप का उदय तो होता है, लेकिन पाप के उदय का असर नहीं होता। धवला पुस्तक एक, पहली पुस्तक में ऐसा लिखा है कि अरहंतों से सिद्ध बड़े हैं। प्रश्न किया शिष्य ने, अरहंतों से सिद्ध बड़े हैं। अरहंतों के तो 4 घातिया कर्म का ही नाश हो गया है, अघातिया बाकी है। सिद्धों के घाती अघाती दोनों का अभाव हुआ है। बड़ा कौन? ये सिद्ध। ऐसा उसने तर्क बताया। तो वहां आचार्य कहते हैं कि न सिद्ध बड़े हैं, न अरहंत बड़े हैं। बोले क्यों? दोनों समान हैं। भले ही उनके अघातिया कर्म हैं, लेकिन जैसे जली हुई या आधी जली हुई रस्सी बांधने का कार्य नहीं करती, वैसे मोह के अभाव में, घातियाओं के अभाव में, ये अघातिया कर्म जीव को बांधने में कारण नहीं बनते, इसलिए दोनों समान। ऐसे ही बहुत पुण्य सुंदर। का उदय धवला पुस्तक 1 में दिया है शुरू में, और ये बताया कि बाहर के कर्म कर्म है, लेकिन वो बांधते नहीं है, बंधन का निमित्त नहीं बनते हैं, संसार का कारण नहीं बनते, तो होना नहीं होना बराबर है। ऐसे ही पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, वो ज्ञानी पर असर नहीं करता। पुण्य में ज्ञानी अभिमान नहीं करते, पाप के उदय में ज्ञानी भयभीत नहीं होते, क्योंकि ज्ञानी की एकता तो अपने त्रिकाली चैतन्य के साथ होती है। इसलिए पुण्य के उदय में अनंतानंत गुणों का पिंड दिखता है, क्षणिक पुण्य के उदय में अभिमान नहीं होता। और पाप के उदय में भी ये दिखाई देता है कि ये पाप का उदय भले ही उदय है, लेकिन उसका मेरे भीतर प्रवेश नहीं, मैं तो टंकोत्कीर्ण त्रिकाली चैतन्य हूं। पाप के उदय से नुकसान नहीं, पुण्य के उदय से लाभ नहीं। जिसकी मित्रता श्रद्धा के कारण से त्रिकाली चैतन्य के साथ है, देखो
तीनों की मित्रता है। और ये मित्रता कैसी, एक बात उसमें श्लोक वार्तिक में लिखी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। प्रश्न किया कि ज्ञान को बीच में क्यों रखा, ज्ञान तो पहले नंबर पर होना चाहिए। तो बोले रुको, बीच में इसलिए रखा है कि वो ज्ञान श्रद्धा को, वो सम्यक ज्ञान मतलब श्रद्धान जो है ज्ञान मूलक होता है, और चारित्र भी ज्ञान मूलक होता है। वो मध्य दीपक है, श्रद्धा को भी विषय देता है और चारित्र को आधार देता है। श्रद्धा को विपरीत नहीं होने देता और चारित्र को भटकने नहीं देता। इसलिए ज्ञान को बीच में रखा है ना। गाड़ी होती है ना, पहले जमाने में गाड़ी ये रेफरेंस गाड़ी क्या दिया आपने, कौन सा रेफरेंस दिया? श्लोक वार्तिक, विद्यानंद जी, आचार्य विद्यानंद जी। हाँ जी, हाँ जी। श्लोक वार्तिक, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग सूत्र पर उन्होंने वार्तिक लिखे हैं। कई जगह वो भी लिखे हैं श्लोक। उसमें ये वो कहते हैं कि ज्ञान को बीच में क्यों रखा। देखो आचार्यों ने सूत्र तो छोटा सा ही है, लेकिन उसमें से कितने बड़े बड़े अर्थ निकाले, इतने बड़े बड़े अर्थ छिपे हुए थे। एक उदाहरण दिया कि दूध को तपाते हैं तो दूध में से घी निकलता है, और तपाओ नहीं तो घी कहाँ से निकला। ऐसे ही गाथाओं पर, पंक्तियों पर, सूत्रों पर चिंतन मनन न करो तो उसमें से अर्थ कहाँ से निकले, है ना। स्वामी जी ने गाथाओं में से मर्म कैसे निकला कि 24 घंटे उसी चिंतन मनन में रहते थे, तो मर्म अपने आप उनके आगे प्रस्तुत हो जाते थे। जैसे 10वां विद्यानुवाद पढ़ने के बाद 1200 देवता मुनि के पास आते हैं, अपने आप आते, नहीं बुलाए बिना, बिन बुलाए बिना ही। ऐसे ही जिसको चैतन्य का रस होता है उसको जिनवाणी में आनंद आता है। और वो जिनवाणी कैसी लगती है पता है? जैसे राजा के दरबार में राजा के तारीफ करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए लोग रखे जाते थे। पता है, पढ़िए कहानियां, हाँ, यथार्थ है ये। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, राजा अपने पास उनको रखता था। वो एक कास्ट थी, वो आदमी बूढ़ा हो जाए तो उसका बेटा, और भाट बेटे का चारण बेटा। बोलते हैं गुजराती में, भाट चारण। राजस्थानी में भी भाट चारण ही बोलते हैं। तो वो जो चारण है, भाट है, वो क्या करते, उसकी महिमा उसको सुनाते थे। हमारे पिताजी ऐसे थे, वो वैसे थे। तो उसके अंतर में वो बात वो निरंतर चलती रहती। ओ मैं तो ऐसा, और मैं इस खानदान का, ये वो। ऐसे ही जिसको चैतन्य का रस होता है उसको जिनवाणी उच्चारण भाट की तरह, ये तो मेरी महिमा गाने वाली है, ये मेरी महिमा को बताने वाली है। और हकीकत भी यही समझना कि सच्ची जिनवाणी बहुत भी सुंदर। वही है। हाँ, सच्ची जिनवाणी भी वही है जो चैतन्य को, चैतन्य की महिमा बताए। चैतन्य है महिमावान पदार्थ, पदार्थ की अपेक्षा से तो पदार्थ अनादि से महिमावान है। लेकिन जब तक जिनवाणी उसको न बताए उसको खुद की महिमा नहीं आती, विषय भोगों में अटक जाता, बाहर के मकान दुकान रुपए पैसे में अटक जाता। त्रिकाली चैतन्य का रस जब आता है तो उसको जिनवाणी, जैसे टोडर मुंह जी ने लिखा है ना कि प्रथमान योग की कहानियां अज्ञान दशा में पढ़ते हैं तो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि को रुचि उत्पन्न होती है कि मुझे भी इस मार्ग पर चल करके सुख को प्राप्त करना है। ऐसी प्रेरणा प्रथमान योग को पढ़ करके मिलती। तो सम्यक दृष्टि बनने के बाद वही
वही जिनवा प्रथमानुयोग उसको उदाहरण जैसा लगता है। वो जो प्रथमानुयोग में बताया वो मेरे परिणाम ऐसे होते हैं, जीवों के परिणाम ऐसे होते हैं, ऐसे परिणामों में ऐसा रहने से पुण्य पाप के परिणामों में पुण्य पाप रूप अनुभव करता हुआ रहने से मुझे संसार मिला है। जिन्होंने पुण्य पाप से भिन्न अपने चैतन्य का अनुभव किया है, जो अपने चैतन्य का अनुभव करते हैं वो जीव सुख पाते हैं, ऐसा उसको सम्यक दर्शन होने के बाद निरंतर बना रहता है। भूल कर भी भूल न हो जाए इसलिए प्रथमा नियोग का आश्रय ले। क्या शब्द है? भूल कर भी भूल न हो जाए, क्योंकि भूलना स्वभाव है। संस्कारों के कारण से ये जीव, स्वभाव मतलब वैसा है कि पर्यायगत स्वभाव, भूलना जीव का स्वभाव है। जब जिनवाणी पढ़ते हैं तो चैतन्य की महिमा आती है, और जब बाहर शादी ब्याह में कहीं जाते हैं तो वहां की चकाचौंध देख करके बाहर के परिणामों में तन्मय हो जाता है। मतलब ये जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है, ये संसार की निशानी है। चाहे जैसी पर्याय हो, अपने चैतन्य में तन्मय होता है, वो सम्यक ज्ञानी की निशानी है। बात समझ में आ गई? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वो समय दृष्टि नहीं होता है। कि प्राप्त पर्याय में तन्मय होना ये तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। पुण्य का उदय हो, लोग प्रशंसा करे तो उसमें रस ले, ये तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण। पाप का उदय हो अथवा पुण्य का उदय हो, मेरे लिए तो दोनों समान है। क्यों? कि मैं त्रिकालीय चैतन्य परम पदार्थ वो पुण्य पाप से भिन्न, ऐसा जो अनुभव करता है, अनुभव की बात है, वो ज्ञान की नहीं है, प्रवचन की नहीं। अनंत बार दूसरों को समझाने का विकल्प किया। और श्रीमद रायचंद की भाषा में कहे कि जिसको सच्चा तत्व समझ में आता है वो तत्व में समा जाता है, समझाने के लिए विकल्प नहीं कर। समझ में आ गई श्रीमद हाँ जी, राय? बराबर। हाँ जी। संक्षिप्त जिसको करके संक्षिप्त करके समाना है, ऐसा बोलते थे वो। हम्म, हम्म, और जो समझाता है उसको स्वामी जी ने अ, तत्वानुशासन, शायद ग्रंथ का नाम गाथा 50 है, इतना पता है कि उसमें ये बताया कि दूसरों को समझाना और समझा सकता हूँ, देखो, समझा सकता हूँ ये मिथ्यात्व है, और समझाने का विकल्प करना ये पागलपन है। बात समझ में आ गई? समझा हाँ जी, सकता हूँ ये मिथ्यात्व, और समझाने का विकल्प करना ये पागलपन है। दूसरों को समझाने का विकल्प जो आता है, अब देखो विकल्प आता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। सीता को विकल्प आया, अवधि ज्ञान से वो जान लिया यहाँ कैसे आ गई, पहले की सारी बातें पता चली। सीता स्त्री पर्याय छोड़ करके अच्युत स्वर्ग में प्रति इंद्र बनी है, और वर्तमान में वो प्रति इंद्र। समझ में आ गई बात? तो वो जो प्रति इंद्र है सीता का, पुरुष बना, देव पर्याय प्राप्त की, वहां उसको अवधि ज्ञान से पता चलता है कि मैं पहले राम की पत्नी थी। राम के प्रति राग, राम बलभद्र, उसी भव से मोक्ष जाने वाले चरम शरीर, ऐसा जानते हुए भी उसको ये विकल्प आया कि राम को इस पर्याय से मोक्ष नहीं जाने दूंगी,
राम को इस पर्याय से मोक्ष नहीं जाने दूंगी मतलब अब तो देव है वो, हम दोनों एक साथ जाएंगे। बताओ कैसा विकल्प है। जानते हुए भी विकल्प आते हैं। ज्ञानी के भी पुण्य पाप मैं नहीं हूं ऐसा जानते हुए भी पुण्य के विकल्प आते हैं, और भूमिका के अनुसार चौथे पांचवें गुण स्थान में पाप के भी विकल्प। विकल्पों पर जोर नहीं, लेकिन एक बात बीच में जो फिर विकल्प आ गया, याद आ गई कि जिनवाणी पढ़ने से हमको क्या लाभ है। कि पाप का उदय नहीं आएगा ये लाभ नहीं है, पाप का उदय असर नहीं करेगा ये लाभ है। यही बात सुन, जिनवाणी पढ़ने का लाभ क्या है हाँ जी। कि पाप का उदय नहीं आएगा ये लाभ नहीं है, वो तो कर्म की स्थिति है। कर्म के अनुसार जो होना है उदय जिस समय जिसका जैसा आना है वो आता है। पाप का उदय ज्ञानियों के भी आता है, लेकिन पाप का उदय असर नहीं करता, ये सम्यक ज्ञान का फायदा है। चैतन्य आत्मा की अनुभूति का लाभ है। पाप का उदय नहीं रुकेगा, लेकिन पाप के उदय का असर रुकेगा। बात समझ में आ गई। जैसे कोई कोई गर्म औषधि लेता है तो बाहर की ठंड नहीं रुकेगी, लेकिन बाहर की ठंड इसको बीमार नहीं करेगी, ये फायदा होगा। समझ में आ गई बात। ऐसे ही जिनवाणी वर्तमान में सर्वज्ञ समान परम शरण भूत है। ये जिनवाणी का आश्रय हमें पाप के उदय से नहीं रोकता, और वर्तमान में उस समय वो जीव पाप के उदय से रहित है ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन जब जब भी पाप का उदय होता है उस पाप के उदय को जिनवाणी का ज्ञान नहीं रोकता, चैतन्य आत्मा की अनुभूति नहीं रोकती। लेकिन जिनवाणी का ज्ञान ये सिद्धांत बताता है कि पर्याय में जो पाप का उदय है वो क्षणिक है, अशरण है, वो तेरे स्वरूप में नहीं है। तू तो त्रिकाली चैतन्य पदार्थ है जिसमें ये पुण्य और पाप दोनों ही प्रवेश नहीं करते। ऐसा जो जिनवाणी का सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार जब जीव अनुभव करता है अपने स्वरूप का, तो पुण्य पाप के उदय नहीं रुकते, उनका असर रुक जाता। बहुत अच्छा, इसलिए बहुत अच्छा। उपसर्ग के काल में भी केवल ज्ञान क्यों होता है, प्रश्न ये है। उपसर्ग की वजह से केवल ज्ञान नहीं हुआ, परिशह की वजह से केवल ज्ञान नहीं होता है। उपसर्ग और परिशह के काल में जो टंकोत्कीर्ण चैतन्य गायक ध्रुवधाम भगवान आत्मा की जो अनुभूति है, वो अनुभूति उसको ये बताती है कि भाई ये अनुभव, ये जो उदय है वो तो बाहर है ना। वो उदय बाहर है, तेरे भीतर नहीं है। स्वामी जी इस बात को गज कुमार मुनि के प्रसंग में बताते हैं। उसका अर्थ सारांश इतना ही है कि ज्ञानी वही है जो पर्याय को अपने में प्रविष्ट न माने, अपने को पर्याय से भिन्न अनुभव करे। जो पर्याय से भिन्न अनुभव करता है उसके पुण्य का उदय और पाप का उदय आता है, लेकिन असर नहीं करता। अब बताओ कितना बड़ा लाभ है। आए तो आए और असर नहीं करे तो क्या दिक्कत है। ठंड पड़े तो पड़े, बाहर बर्फ पड़ती ना आपके अमेरिका में, आप कहाँ रहते नहीं पता, लेकिन बर्फ का आता है कि बर्फ बहुत पड़ती है। कहीं उदाहरण है, कहीं बर्फ पड़ती हो, कहीं गर्मी पड़ती हो, कहीं बीमारी हो, ये असर नहीं करे तो फिर उससे कोई हमको नुकसान नहीं। असर करते हैं तो नुकसान है। त्रिकालीय चैतन्य के साथ जिसकी एकाग्रता होती है उसके जिनवाणी का जो ज्ञान करता है, अध्ययन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, अपने ज्ञान को जो गोमट सार जीव कांड 315 से लेकर के
आगे 369 तक लगभग 55 गाथाओं में उसका सम्यक ज्ञान का वर्णन है, श्रुत ज्ञान का वर्णन। तो उस वर्णन में ये बताया, वर्णन के अंत में केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर है। उसका अभिप्राय कि एक ये भी समझना कि केवल ज्ञानी भी अपने आप को पर्याय से भिन्न ही अनुभव करते हैं, और श्रुत ज्ञानी भी, श्रुत ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी भी पर्याय से अपने आप को भिन्न अनुभव करते हैं। ज्ञान की अपेक्षा दोनों ज्ञान समान, भिन्नता की अपेक्षा से दोनों, विस्तार की अपेक्षा से केवल ज्ञान बढ़ा, श्रुत ज्ञान परोक्ष है, वैसा है। लेकिन केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में अंत 369 नंबर की गोमटसार जीव कांड की गाथा में बताया कि दोनों ज्ञान समान है, सरिसाणी होती, समान होते हैं। कौन कौन से? सुध केवलम च सुध केवलम च नाणम, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान समान। दोनों ज्ञान अपने आप को चैतन्य से भिन्न मतलब पर्याय से भिन्न अनुभव चैतन्य का करते हैं। तो जो दोनों बाहर में चाहे कम हो या ज्यादा, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात, बाहर में पुण्य का उदय और पाप का उदय हो, यदि असर नहीं करते हैं तो उनसे जीव को कोई नुकसान नहीं है ना। तो कहने का अभिप्राय केवल उतना ही है, सारांश पूरे स्वाध्याय का इतना ही है कि ज्ञान की पर्याय, पर्याय में जो ज्ञान है उसके आधार पर ज्ञायक मानती है तो ये उसकी भूल है। और त्रिकाली चैतन्य ध्रुव ज्ञायक के आधार पर ज्ञायक मानती है, भले ही पर्याय में सब कुछ हो रहा है, लेकिन त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक के आधार पर अपने आप को ज्ञायक मानती है तो वो ज्ञान की पर्याय सही मार्ग पर है। दूसरी भाषा में कहे कि मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग पर है, निराकुल सुख का वेदन कराने वाली है। आज का समय तो थई गयो, बधाने जय जय। बहुत सुंदर। पंडित जी, प्रति इंद्र मतलब क्या? प्रति इंद्र एक इंद्र होता है, दूसरा उसके